अच्छा, ये जो आपका बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम है, ये अगर बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, साथ-साथ कोई स्पोर्ट्स भी करता है, तो वो किस तरह करेंगे इस प्रोग्राम को विद देयर स्कूल्स एंड अदर एक्टिविटीज़? यार इसमें यह है कि अल्टीमेट तो इसका कोई 100% हल तो नहीं है। देयर इज़ अ क्लैश कि किसी ने उस टाइम पे फुटबॉल खेलनी है, किसी ने उस टाइम पे कराटे करनी है, तो उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता एट दिस पॉइंट, बिकॉज हम लोग लिटरली अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं उस पूरे सिस्टम में हुँ, कि स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल वालों को 6-6 घंटे बच्चा दे देते हैं लोग, और फिर ट्यूशनें भी रखते हैं और ट्यूटर्स भी होते हैं घर पे और पैसे भी बहुत देते हैं उनको। अगेन हमारे सामने है कि इन सब में से क्या निकल रहा है, रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, और बहुत से बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते। तो हम लोगों की मजबूरी है कि वी हैव टू सिलेक्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। We cannot, some people suggested that should keep alternative days, but at this point I will be teaching a lot of classes throughout the week, ठीक है, including weekends, ठीक है, so I want to keep 2 days off, ठीक है, Thursday Friday I want to rest and I want to focus on other things। लेकिन ये है कि 50 मिनट्स की एक क्लास अटेंड करना जिसमें there is fun, ठीक है, आई बिलीव कि हमारी क्लासेस में बच्चे बोर नहीं होते और वो उनका फ़न टाइम बन जाता है, हुँ, ठीक है। बच्चों को यही चीज़ें चाहिए होती हैं, और क्रिटिकल हुँ, थिंकिंग भी है। शुरू में शायद थोड़ा बोझ लगे 3-4 महीने, 3 महीने, क्योंकि स्कूल में कुछ पढ़ रहे हो, शायद मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ पहले 3-4 महीने, लेकिन मैंने 5 महीने में पूरा साल पढ़ा देना है। उसके बाद विद इन 5 मंथ्स के बाद जब क्लासेस पढ़ेगा बच्चा स्कूल में, तो उसको चीज़ें आती होंगी और उसका कॉन्फिडेंस, अगर मैथ्स में आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो क्लास में, तो डरते हैं लोग आपसे, ठीक है, वो कहते हैं यार बच्चा बहुत स्मार्ट है, क्योंकि मैथ्स समझ नहीं आता लोग। और बाकी चीज़ें जो है ना उसमें आप, अब हम उस पर भी टेक्निक्स से पढ़ाएंगे, तो बच्चा ओवरऑल एक कंपैरेटिव एडवांटेज लेगा। तो अगर आप बेनिफिट को सामने रखें तो इट्स टोटली वर्थ इट। लेकिन अगर कोई पहले से समझता है कि वो सेटिस्फाइड है अपनी पढ़ाई से और उसको लगता है कि दे हैव फिगर्ड इट आउट और सब कुछ ठीक है, तो ऑब्वियसली आई विश देम ऑल द बेस्ट, हुँ, मतलब उस पर तो कोई मसला नहीं है। हुँ। अच्छा, और ये जो बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम है, इसके अंदर करिकुलम आप कौन-सा फ़ॉलो करेंगे? हाँ, सो हमने इसमें बड़ी मेहनत की है और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं 3-4 साल से इस करिकुलम को देख रहा हूँ। मैंने होम स्कूलिंग जब करवाई थी उसमें भी देखा, फिर मैंने जब पीछे समर कैंप किए तब भी सीखा, और ऑफ एंड ऑन मैं इसको देखता रहा, और मैंने एक तरह से खुद पढ़ा है सारा करिकुलम दोबारा से, यानी मैंने क्वेश्चंस किए हैं, टॉपिक्स किए हैं। तो मैंने ये समझा है कि बेसिकली जो करिकुलम बनते हैं हुँ, उसमें आप अगर देखें तो या तो कुछ टॉपिक्स एडिशनल शुरू में डाल दिए जाते हैं, हुँ, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सेट जो है ना वो डाला जाता है ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो बहुत ज़्यादा, या फिर जो है ना टर्म्स डिफरेंट यूज़ कर ली जाती हैं, मतलब किसी ने फाइनेंस की चीज़ें डाली हुई है एज प्रॉब्लम, किसी ने डोमेन्स इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं आपको। बाज़ लोग थोड़ा थॉटफुली जो है ना आपको विजुअल्स मिल जाएंगे, थोड़ा सा एग्जांपल्स अच्छी होंगी। तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस मैंने नहीं देखी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। आप अब पाकिस्तान के निसाब को देखें, पंजाब टेक्स्ट बुक को, तो शायद उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया आपको। हुँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप देखें तो वो बड़े कॉमन निकल आते हैं, और इवन पाकिस्तान में भी सिंगल नेशनल करिकुलम पे बात हुई थी, इसका मतलब दैट्स पॉसिबल। हुँ, सो वी वांट टू मेक श्योर कि टॉपिक बेस्ड जो है ना काम हो। ग्रेड 4-5 के बच्चे को ये टॉपिक्स मैथ के आ जाने चाहिए, और कहीं से भी सवाल है उसको ये ना हो कि ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मेरी किताब में नहीं है, हुँ, ये किताब वाला मसला हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमने कंसल्ट किए बहुत से, मेरे अपने बच्चे आईबी में पढ़ते हैं, तो मैंने आईबी करिकुलम देखा है, मैंने कैम्ब्रिज का देखा है, मैंने पंजाब वाला देखा है, सिंगापुर का देखा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का जो है वो देखा है। सो वी हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट, एंड बेस्ड अपॉन आवर अंडरस्टैंडिंग हमने उसको निकाल के अपने टॉपिक सेलेक्ट किया है फॉर ईच ग्रेड। लेसन प्लानिंग में हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लेसन प्लान्स के लिए एक टॉपिक आपने सेलेक्ट, जैसे आपने अलजबरा पढ़ाना है, तो उसको अगर टेक्स्ट बुक से आप पढ़ते रहें सिर्फ, तो टेक्स्ट बुक में बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होती जो कि एक ऐसी बुक में होगी जो कि सिर्फ अलजबरा पे लिखी गई है, हुँ, प्री अलजबरा उस पर हुँ, लिखी गई है, पूरी इतनी मोटी किताब है, किसी पैशनेट आदमी ने बहुत ज़िंदगी का सफ़र देख के तो उसने आसान करने की कोशिश की है। हुँ, अनफॉर्चुनेटली वो बुक्स लोगों के सामने नहीं आती, ना हुँ, स्कूल में पढ़ाई जा सकती हैं इतने देर। तो टीचर्स का काम होता है कि वो सारी चीज़ें पढ़ें, हुँ, समझें, और उसमें से एक्सट्रैक्ट करें चीज़ें कि किस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट को चलाना है आगे। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन गोइंग थ्रू दोज बुक्स एज वेल। और फिर उसके बाद वी हैव ऑल्सो बीन लुकिंग एट अ लॉट ऑफ थ्योरीज जो कि बताती हैं कि किस तरह से एजुकेशन यानी लर्निंग किस तरह से इन्हांस की जा सकती है। तो उसके अंदर हम अपने हर लेसन प्लान को उन थ्योरीज में से गुजार रहे हैं, हुँ, और हम देख रहे हैं कि अगर हम ये पढ़ाना है तो इसमें ग्रुप डिस्कशन क्या हो सकती है, इसमें हुँ, क्वेश्चन इंक्वायरीज़ क्या हो सकती हैं, इसमें जो है ना विजुअल रिप्रेजेंटेशंस क्या, विजुअल्स क्या बन सकते हैं, हुँ। इसके अंदर जो है ना आप ये समझ लें कि एग्जांपल्स क्या बन सकती हैं, एंड सो ऑन। तो वो सारी चीज़ें हम करके, मेहनत करके, तो लेसन प्लान्स बना रहे हैं।